बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 37 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतलक्का, फिर हासिल कर लिए आदम ने मिन रब्बिही, अपने रब से, कलिमातिन, कुछ कलिमात। फताबा, फिर उसने तौबा कबूल की, अलैहि, उसकी, इन्नहु, बेशक वो, हुवत तव्वाबुर रहीम, वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए, जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन्होंने तौबा मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, चुनांचे वो बहुत माफ़ फरमाने वाला, बड़ा मेहरबान है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह से किन अल्फाज में माफ़ी मांगे, इसलिए ज़ुबान से कुछ निकल नहीं रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दिलों के हाल से भी खूब वाकिफ़ है और रहीम व करीम भी है, उनकी इस कैफियत के पेश नज़र खुद ही उनको तौबा के अल्फाज सिखाए जो सूरह अराफ में मज़कूर हैं। काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। क्या हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं। अगर आपने हमें माफ़ ना फरमाया, हम पर रहम ना किया, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर भेजने से पहले इंसान को ये तालीम दे दी कि जब भी कोई नफसानी ख्वाहिशात या शैतान के बहकावे में आकर इससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसे फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। अगरचे तौबा के लिए कोई ख़ास अल्फाज लाजमी नहीं है, बल्कि हर वो जुमला जिसमें अपने किए पर नदामत और आइंदा गुनाह न करने का इरादा शामिल हो, इसके ज़रिए तौबा मुमकिन है। लेकिन चूँकि ये अल्फाज खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिखाए हुए हैं, इसलिए इन अल्फाज में तौबा करने से कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।